गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए हम अपना चैप्टर 4 शुरू करते हैं और हमारे चैप्टर नंबर 4 में जो टॉपिक हमारा कंटिन्यू होगा, चैप्टर नंबर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी नो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसमें a क्या होता है? A is the coefficient of x square, b term, and it must be a does not equals to 0. a कभी 0 नहीं होना चाहिए। एक न्यू टर्म आप पढ़ने वाले हैं, ये न्यू टर्म है डिस्क्रिमिनेंट। रिप्रेजेंट होता है और ac की हेल्प से, राइट? तो ये सारी टर्म्स हमारे पास हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास। अब इसका फायदा क्या होता है? इससे हम फाइंड करते हैं नेचर ऑफ रूट। नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट होता क्या है? हमारे पास तीन कंडीशन होती है बेटा। वी हैव थ्री कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन इज d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। सेकेंड कंडीशन d इज इक्वल टू d स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। एंड द थर्ड कंडीशन इज d इज इक्वल टू d स्क्वायर माइनस 4ac स्मॉलर देन 0। अब इन तीनों बातों से हमें नेचर ऑफ रूट्स का पता चलता है। व्हाट इज द नेचर ऑफ द रूट? So in the first condition we are getting d is greater than 0, so we can say real and unequal roots. Unequal roots, रूट्स कैसे होंगे सर? हमारे रूट्स रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। सेकेंड कंडीशन, अगर हमें d की वैल्यू d स्क्वायर माइनस 4ac 0 मिलती है, देन वी कैन से रियल एंड इक्वल रूट। रियल एंड इक्वल रूट का मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो रूट होते हैं और दोनों रूट रियल होंगे और दोनों ही इक्वल रूट्स होंगे। थर्ड कंडीशन इज d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। अगर हमारी कंडीशन ये है, अगर d की वैल्यू 0 से कम आती है तब क्या होगा? नो रियल रूट, नो रियल रूट। इस इक्वेशन के लिए कोई भी रूट रियल नहीं होगा, ठीक है? तो ये तीनों कंडीशन आप याद रखिएगा। अब इसके बाद में मैं कुछ एग्जांपल लूंगा जिसकी हेल्प से हम इन्हें एक्सप्लेन करेंगे। ऐसे एक बार नोट कर लीजिएगा। Now I take the exercise 4.4, question number 1, first part. What is given in the question? Question में given है find the nature of roots of the following quadratic equation. ले रहे हैं यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx
plus c is equals to 0. So we will get is equals to, on comparing we will get minus 3 and c is equals to 5. Now we need to find out the discriminant d. D is equals to b square minus 4ac. 3 square minus 4, this is 2 and this is 5. It's a 9. On multiply we will get this is 40. This is minus 31. Here we get d is equals to minus 31. So d is equals to b square minus 4ac is smaller than 0. So we can say इक्वेशन में कोई भी रियल रूट नहीं है. जो अभी कंडीशन मैंने लिखवाई थी उन पर बेस्ड हम देखेंगे d is equals to b square minus 4ac less than 0. So it has no real root. अगर इसके कोई रियल रूट, इनकी डिमांड यही थी कि क्वेश्चन को सॉल्व करना है इफ इट हैज रियल रूट्स. The second part of this question is equation is 3x square minus 4 root 3x plus 4 is equals to 0. Once again same question. X square plus bx plus c equals to 0. On the of this हो गया. चलिए आगे चलते हैं. After this we will find out the value of x. Have the equation is 3x square 4 root 3x plus 4 is equals to 0. Now I'll solve. After this I'll solve here. X is equals to minus b plus minus square root b square minus 4ac over 2a. This is by quadratic formula we are solving. क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से क्यों सॉल्व कर रहे हैं? क्योंकि ऑलरेडी डी हम फाइंड कर चुके हैं. डी मींस b स्क्वायर माइनस 4ac. तो इस फॉर्मूले से फाइंड करना इजी रहेगा. So minus the value of b is minus 4 root 3 plus minus square root b square minus 4ac we got 0 over 2a. The value of a is 3. So on solving we will get 4 root 3 plus minus 0 over 6. Then we can write 4 root 3 plus 0 over 6. 4 root 3 minus 0 over 6. After this we will get one time I am writing positive, one time negative. क्यों लिखा मैंने? क्योंकि बेटा यहाँ पर प्लस और माइनस है. ये इंडिकेट क्या करता है? एक बार इस वैल्यू को पॉजिटिव लेना है
और एक बार इस साइन को नेगेटिव लेना है, बाकी साइन सेम रहने वाले हैं। Then I can write here 4 root 3 over 6 and another one 4 root 3 over 6. So on solving we will get it's a 2 3. It's a 2 root 3 over 3. Same here also 2 root 3 over 3. So this is our answer. Right? तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। हमने दो पार्ट यहां पर लिए। फर्स्ट पार्ट में हमने सीखा कि पहले डी फाइंड करना है और डी से ये डिसाइड करना है इट हैज रियल रूट्स और नॉट। इफ इट हैज रियल रूट्स देन वी हैव टू सिंप्लीफाई, वी हैव टू फाइंड दैट रूट्स। वी कैन फाइंड आउट बाय द एनी मेथड बट वी आर फाइंडिंग हियर बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2. What is the question? Find the value of k the four question k की वैल्यू फाइंड करनी है। कंडीशन कुछ गिवन है। क्या कंडीशन गिवन है? कंडीशन इज इट हैज इक्वल रूट्स। इट हैज इक्वल रूट्स, therefore we can say d equals to 0. Now put the value of ABC. The b is k square minus 4, a value is 2 and c value is 3 is equals to 0. अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। k square minus this is 24 is equals to 0. Now k square is equals to 24. The value of k is equals to square root 24. It must be positive and negative. जब हम किसी नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो नेगेटिव भी हो सकता है और वो पॉजिटिव भी होता है। ठीक है, वो दोनों टर्म में आएगा, नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव। जैसा कि आप करेंगे तब भी 24 आएगा और पॉजिटिव का स्क्वायर करेंगे तब भी 24 आएगा। चलिए इसे मैं यहां दिखा देता हूं। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें, फैक्टराइज कर लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, these are the factors। ये पेयर कंप्लीट हो गया है तो यहां से 2 बाहर आ जाएगा, 2 रूट 6। so I can write here at the place of this I can write 2 root 6 positive and minus 2 root 6, so we get the value of k। ये आंसर हो गया। तो k की वैल्यू फाइंड करनी है। कंडीशन हमारी क्या गिवन थी? इट हैज इक्वल रूट। जब इक्वल रूट होगा तो हम ये कंडीशन अप्लाई करेंगे और फिर इसके बाद हम इसे फाइंड कर लेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यू विल ट्राई योर ऑन। सेम क्वेश्चन, वर्ड प्रॉब्लम। एक वर्ड प्रॉब्लम मैं ले लेता हूं यहां से। क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4. Is the following situation possible? If so, determine their present ages. The sum of the ages of two friends is 20 years. 4 years ago, the product of their ages in years was 48. चलिए ये क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन में बताया है the sum of the ages of two friends,
हमारे पास दो फ्रेंड हैं और उनकी एजेस का सम क्या गिवन है बेटा यहां पर, इट्स अ 20. लेट अस कंसीडर, लेट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इज इक्वल्स टू x years, age of second friend इज इक्वल टू, दोनों का सम कितना था बेटा 20. तो अगर एक की एज x है तो दूसरे की एज होगी 20 माइनस x ईयर. नाउ 4 years ago, age of फर्स्ट फ्रेंड, फर्स्ट फ्रेंड की एज कितनी होने वाली है, फर्स्ट फ्रेंड की एज होने वाली है 4 year ago x माइनस 4, राइट. और 4 year ago एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड, सेकेंड फ्रेंड की जो एज होगी वो कितनी होगी बेटा, सर इससे 4 कम, should be less than 4. So 20 minus x minus 4. We can write this 16 minus x. This is right, beta. Now after this, according to question, we can write the product of their ages 4 year ago. तो 4 year ago फर्स्ट फ्रेंड की एज ये है और 4 year ago सेकंड फ्रेंड की एज ये है बेटा, दोनों की एज की प्रोडक्ट करनी है हमें. प्रोडक्ट हो गया इज इक्वल्स टू कितना है 48. ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं. मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 16x here minus x square, this is 64, this is 4x is equals to 48. सभी को राइट साइड में ट्रांसपोज कर देते हैं. it's x square, now this and this is 20 minus 20x and these two will be here, minus plus will be here 112. So we get the equation, this is x square beta, it's x square minus 20x plus 112 is equals to 0. This is our equation. ठीक है, अभी हमारी इस क्वेश्चन में इक्वेशन तो सेट हो गई है, लेकिन हमने ये डिसाइड नहीं किया है अभी तक भी कि दिस सिचुएशन इज पॉसिबल और नॉट. तो पॉसिबल किस बात पर डिपेंड करेगा, उसके लिए हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं, डी की वैल्यू फाइंड करेंगे. अब डी से क्या पता चलता है कि इसके रूट्स रियल हैं या नहीं है. अगर रूट्स रियल नहीं है तो फिर क्या करने वाले हैं, फिर हम इस सिचुएशन को कहेंगे कि ये पॉसिबल नहीं. राइट, चलिए now after this x square minus 20x plus 112 is equals to 0. Now get the value of d. D is equals to d square minus 20 square minus 4a and c is 112. This is 400 and this is 448. We are getting here minus 48. अब माइनस आई है, d की वैल्यू नेगेटिव आ चुकी है. यस बेटा, वी गेट द वैल्यू ऑफ d इज नेगेटिव. d की वैल्यू क्या है बेटा, नेगेटिव. अब d की वैल्यू नेगेटिव है तो इससे क्या पता चला, therefore we get it has no real root. इसके कोई रियल रूट नहीं होंगे. अगर इसके रियल रूट पॉसिबल नहीं है तो ये सिचुएशन भी पॉसिबल नहीं है. ठीक है बेटा, if this is no, this do not have any real value, so we can say this situation
is not possible. ये सिचुएशन पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। सही है बेटा, एक बार फिर मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूं। इस क्वेश्चन में पूछा क्या था, क्वेश्चन में डिमांड थी कि ये हमारे जो कंडीशन दी है ये पॉसिबल है या नहीं है। तो हमने इक्वेशन सेट कर लिया, इक्वेशन सेट करने के बाद डी की वैल्यू फाइंड की, डी की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, and on the basis of this negative value we can say this situation is not possible. ठीक है, तो अब जो बाकी क्वेश्चंस रह गए हैं बेटा वो आपको खुद से ट्राई करने हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दीज क्वेश्चंस। ठीक है, किसी को शायद कोई प्रॉब्लम आती भी है तो वो मुझसे दोबारा से व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू। अब हम अपनी क्लास ओवर करते हैं। थैंक यू बेटा।